जम्मू कश्मीर पुलिस ने जहां बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स पर जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो करप्शन के चार्जेस भी जो है वो लगते रहे हैं। इनमें से कुछ करप्शन चार्जेस जो है वो सही होते हैं, जो एलिगेशंस लोग लगाते हैं, और कुछ चार्जेस जो है वो गलत भी होते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो इसी सिलसिले में जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के खिलाफ जो है वो करप्शन के तहत जो है वो एफआईआर लगाई गई है, उनके करप्शन चार्जेस के तहत। और मैं बता दूं कि ड्यूरिंग रेड्स एंड सर्चेज और इन्वेस्टिगेशन जो ये इंस्पेक्टर है और हेड कांस्टेबल है, जो कि एक साबका बीजेपी मिनिस्टर के साथ जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी जो है वो रहा है। मैं हेड कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिटेल्स इशू की है, ये गालिबन जो पर्चा है ये कल दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने जो है वो अमित कुमार कोल जो कि इंस्पेक्टर है और हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा, इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लगाई है। ये एफआईआर नंबर 1 है आप 2024 अंडर सेक्शन 13(1)(b) ऑफ पीसी एक्ट 1988 अगेंस्ट इंस्पेक्टर्स अमित कुमार कोल एंड has been registered in police station central branch of ACP Jammu based on the outcome of सेक्रेट वेरिफिकेशन विद रिगार्ड टू एलिगेशंस। यानी कि इनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो एक सेक्रेट वेरिफिकेशन की थी, जिसमें जो एलिगेशंस इन पर थे वो जो है वो सही पाए गए। जबकि एफआईआर नंबर 2/2024 जो है वो हेड कांस्टेबल जो राजेंद्र कुमार शर्मा है उसके ऊपर जो है वो लगाई गई है। और ये जो है वो उसके खिलाफ जो एलिगेशन थे, जब उनमें इंक्वायरी की गई, इसकी इनकम जो है वो और जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ज़्यादा जो है वो नोन सोर्स से जो है वो निकली है, मतलब निकल कर सामने आई है। और इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जब सर्चेस कंडक्ट की गई रेजिडेंशियल हाउस, आप दोनों हेड कांस्टेबल और जो राजेंद्र कुमार है और जो इंस्पेक्टर है, ड्यूरिंग सर्च जो इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स है और valuable has been seized and taken by investigation purpose, the ACB said। जो है उनके पास को काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पैसों का या बाकी चीज़ों का या कोई कारोबार का जो है वो सामने आता है। मैं ये भी बता दूं कि जो ये हेड कांस्टेबल है जो राजेंद्र कुमार शर्मा है, ये इतना पावरफुल था और इन्फ्लुएंशियल था कि ये इंस्पेक्टर्स की भी जो है वो ट्रांसफ़र करता था, पुलिस ऑफिशियल्स की ट्रांसफ़र करवाता था। और जाहिर सी तौर से बात है कि इसमें जो है वो जो बीजेपी के मिनिस्टर थे उनका जो है वो एक अच्छा खासा योगदान रहा होगा, क्योंकि एक कांस्टेबल जो है वो इंस्पेक्टर लेवल्स के ऑफिशियल्स की ट्रांसफ़र जो है वो नहीं करवा सकता है अपने दम पर, क्योंकि इसमें जो है वो आईजी जो है जून का वो जो है वो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिशियल्स का ट्रांसफ़र करता है, या डीजी या एडीजीपी करता है। अगर विंग चेंज करने की बात हो, जैसे किसी को एग्जीक्यूटिव से ट्रैफिक में लाना हो, ट्रैफिक से किसी को सीआईडी लेना हो, सीआईडी से किसी और डिपार्टमेंट में लाना हो, उसमें जो है वो डीजी जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो करता है और पोस्टिंग जो है वो करता है। मैं आपको बता दूं कि ये नई बात नहीं है कि कुछ पॉलिटिशियंस जो है उनके साथ जो पीएसओस काम करते हैं, या तो वो घरों में नौकरों का काम करते हैं या बच्चों को ले जा रहे हैं। मैं बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस और ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। उनमें से कुछ ऐसे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या पीएसओस हैं जो 20-20 साल से 15-15 साल से 10-10 साल से जो है वो एक ही शख्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं उनके सिक्योरिटी में। और हैरानी की बात यह है कि हालांकि ये 2 साल के बाद कम से कम रिव्यू होना चाहिए था, कुछ ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स भी हमारे नज़रों में रिपोर्ट्स अक्सर आती रही हैं कि मतलब उनके साथ अपने पीएसओज हैं, जहां जहां ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको, जो बंदे उनके साथ है वो वहां जो है उनको लेते हैं। और इस पर करप्शन के भी जो है वो एलिगेशंस जो है वो फिर बढ़ जाते हैं कि उन ऑफिशियल्स का जो है वो फिर पैसा जमा करने के लिए, आगे फ्रंट लाइन पर पैसा पकड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की प्रैक्टिस को जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए। और अभी मैं बता दूं कि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लगने वाले हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि जो भी पीएसओ किसी के पास 2 साल से ज़्यादा है कम से कम,
जो पॉलिटिशियन है या जो बाकी लोग हैं जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, उनको से जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके उनको जो है वो दूसरी जगहों पर भेजा जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ तक कि जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रहते थे, उनको भी जो है वो ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल दिए गए थे जो उनके साथ सालों से जुड़े हुए थे। बाद में जब असेंबली में एक बार ये खुलासा हुआ कि 500 करोड़ से ज़्यादा जो है उनकी सिक्योरिटी पर खर्चा आया, जो कि आम पब्लिक का टैक्स था, और उन लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा था जो देश की स्टेबिलिटी के लिए के अगेंस्ट और इनस्टेबिलिटी के लिए जो है वो काम कर रहे थे, किसी दूसरे मुल्क के इशारों पर उनके एजेंट्स का काम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जो है वो कर रहे थे, जो है वो जो है रोल कर रहे थे, उनको भी जो है वो सिक्योरिटीज दी गई थी और उनके घरों में भी सिक्योरिटी पिकेट्स लगाई गई थी। और फिर जो वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग तैनात उनके साथ थे, वो भी कई सालों से थे और वो भी नौकरों की तरह जो है वो वहाँ पर काम करते थे। सब्जियाँ बाजार से लाना, बच्चों को ले जाना लाना, गाड़ियों में एज ए ड्राइवर जो है वो काम करना। यहाँ पर मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में भी जो है वो आजकल पीएसओज का जो है वो एक दौर चल चुका है। मैं बता दूं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। जो सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर जो है वो सिक्योरिटीज़ बांटी जा रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक को जो है वो सिक्योरिटी है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनको जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, हालांकि वो उसके एंटाइटल्ड ही नहीं है। जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, उनको जो है वो सिक्योरिटी ही नहीं है। पिछले दिनों वीडियोस को जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए। मुझे लगता नहीं है कि किश्तवाड़ में कोई ऐसा वीडियो है जिसको सिक्योरिटी है। या हमारे सीनियर ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं जिनको सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ को रिव्यू करे और जो सिक्योरिटी जो पीएसओ है वो हाई ग्रेड जो है वो उसमें जो है जो लोग आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट में, उसमें जो है वो उन लोगों को जो है वो दी जाए। हालांकि इस वक्त जैसे मैं हूँ, मुझको भी जो है वो काफ़ी जगह से थ्रेट आती है, लेकिन मैंने कभी भी जो है वो सिक्योरिटी नहीं मांगी। हालांकि कल जो मेलन में परसों इंसिडेंट हुआ, अगर मेरे साथ सिक्योरिटी होती शायद वो हुआ नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट पर बोझ डालें और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर बोझ डालें। और हमारे जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, काफ़ी हमारे ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जिनको सिक्योरिटी है, जिनको ज़रूरत है, तो अच्छी बात है दी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको ओवरऑल रिव्यू होना चाहिए, एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि किसको आप सिक्योरिटी देंगे, किसको नहीं देंगे। यहाँ पर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो है लीडर्स हैं, उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। इवन कि रूलिंग पार्टी के जो सीनियर कुछ लीडर्स हैं, उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। अपोजिशन के जो सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन उन लोगों को सिक्योरिटी है जिनका आप तस्वुर ही नहीं कर सकते हो। अगर किसी को किसी ऑफिशियल के साथ बनती है तो सिक्योरिटी अलॉट करवाता है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए कि जिस तरह से ये राजेंद्र कुमार शर्मा का नाम आया, किस तरह से वो मिनिस्टर के साथ मिलकर जो है वो वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो है वो करप्शन को जो है वो प्रमोट कर रहा था, और आज जो है वो एसीबी ने जो उसको दबोचा है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको जो है वो दबोचा जाए, चाहे वो करप्शन में कोई भी इन्वॉल्व हो। हमारी इस पर जो है वो और नज़र रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी जो है वो सिक्योरिटी है। हम चाहेंगे कि उसको रिव्यू किया जाए, देखा जाए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको वक्ती तौर पर थ्रेट है, उसको जो है वो जम्मू पोस्ट किया जा सकता है, ऐसी जगह पर पोस्ट किया जा सकता है जहाँ मिलिटेंसी नहीं है। डोडा डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री है, रामबन डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री है, सांबा डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री है। अगर आप किसी को कुटवा राजौरी पूंछ नहीं भेज सकते हो, आप जो है उसको जम्मू लगा सकते हो, उधमपुर लगा सकते हो। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जो है वो रिव्यू लें और जो सरकारी खजाने का पैसा जो है वो अननेसेसरी खर्च हो रहा है उसको भी जो है वो बचाया जाए। और आज जिस तरह से जो ये बीजेपी के मिनिस्टर के साथ जो पीएसओ रहा है, जो हेड कांस्टेबल रहा है, उसके यहाँ से जो है वो आज करोड़ों की जायदाद निकली है। ये जो है वो अपने आप में एक सवाल उठाती है पुलिस की के सिस्टम पर भी। और आखिरकार हम शुक्रिया अदा करेंगे इन ऑफिशियल्स का जो एसीबी के लोग हैं। मैं शक्ति पाठक साहब का शुक्रिया करूंगा, वो यहाँ पर किश्तवाड़ में एसएसपी भी रहे, आज वो एसीबी में है। उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया कि आज जो ये हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर जो है वो आज जो है वो कानून के गिरफ्त में है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।